नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सभी छोटे भाई बहन ध्यान दें, अब 6वें भाग के बाद भारतीय संविधान को रोक दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि आप करंट अफेयर्स को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करा दीजिए। कुछ लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि बंदी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पत्रिकाएं करंट अफेयर्स की नहीं मिल पा रही हैं। कॉल आई है कि करंट अफेयर्स आप अपडेट कराइए। करंट अफेयर्स कम से कम अपडेट रहेगी। कम से कम देखो, कोचिंग नहीं चल रही है, ना स्कूल चल रहे हैं, ना पत्रिकाएं मिल रही हैं, ना बुक की दुकानें खुल रही हैं। और बात रही भारतीय संविधान है, कोई भी जीएस है, जीके है, ज़्यादा से ज़्यादा बुकों में अपडेट है। ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। भाग 6 के बाद भारतीय संविधान को रोका जाएगा और करंट अफेयर्स को 27 मई से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप 27 मई को सुबह 8 बजे अपने YouTube पर पीके एजुकेशन चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों के सामने हम 4 बातें बोलना चाहेंगे, 4 लाइन्स बोलेंगे। सुनिए क्या बातें हैं। और अगर आपको हमारी 4 लाइनें अच्छी लगें तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। ठीक, समझ गए होंगे। ध्यान में और मन में बसा के जरूर रखिएगा। 4 बातें जो बोलेंगे अगर अच्छी लग जाएं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। सुनिए, खुदा बोला मांग लिए तुझे क्या चाहिए, खुदा बोला मांग लिए तुझे क्या चाहिए। मैंने बोला ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बोला ज्यादा कुछ नहीं, बस जो इस वक्त मेरा वीडियो देख रहा है उसकी और उसके माँ बाप की उम्र लंबी कर दे। जो इस वक्त मेरा वीडियो देख रहा है उसकी और उसके माँ बाप की उम्र लंबी कर दे। हम सबके लिए यही दुआ करते हैं, सबकी उम्र और सबके माँ बाप की उम्र लंबी हो। जब आप लोग ज़्यादा उम्र तक जियोगे तो आप लोगों तक वीडियो पहुँचता रहेगा, आप लोग देखते रहोगे, हमारे व्यूअर्स बढ़ते रहेंगे, लाइक बढ़ते रहेंगे, वॉचिंग टाइम बढ़ता रहेगा, सब कुछ बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक, ये तो थोड़ा सा मजाक की बात रही। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो भारतीय संविधान का पहला प्रश्न है भाग 6 का, क्या है? कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण मार्कर नीला इधर। कौन सा शब्द नहीं है? तो लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द है जो वो संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? फिर से सुनिए अच्छे से। संघीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर क्या है पता होगा आपको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, लिखा है तीसरा प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, लिखा है स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार अधिवेशन हो चुके? स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार अधिवेशन हो चुके? तो 4 बार। कितने बार हुए? 4 बार। कितने बार हुए? तो 4 बार। उसके बाद ध्यान दीजिए, लिखा है संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो कौन सी है? शून्यकाल। कौन सी है? शून्यकाल।
कौन सी है? शून्यकर्ण। दिक्कत? सही, ठीक। देखो ध्यान दो, 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा। किसके प्रति होता है? तो लोकसभा। लोकसभा के प्रति होता है, ठीक, उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति होता है। उसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है, उसको ध्यान दीजिए। लिखा है संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा। अगर आपको हैंड राइटिंग कम समझ में आ रही उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा हैंड राइटिंग वीक है, समझने की कोशिश करें, ठीक। 8वां प्रश्न है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। किस पर? राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। उसके बाद हमारा 9 नंबर प्रश्न है सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम उम्र में, यानी कि सबसे कम उम्र में कौन प्रधानमंत्री बने? तो राजीव गांधी। कौन बने? राजीव गांधी। राजीव गांधी ये सबसे कम उम्र में पीएम बने थे। उसके बाद ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आधारित होता है? किससे आधारित होता है? तो संचित निधि से। किससे आधारित होता है? तो संचित निधि से। संचित निधि से। जो न्यायालय के जज होते हैं उनका वेतन संचित निधि से आधारित होता है, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिए, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को परामर्शदाती बनाया गया? तो किसके प्रति बनाया गया? तो अनुच्छेद 143। किसके? 143। अनुच्छेद 143 हिंदी में बोल दिया, बहुत अच्छे से सुने। 143 इंग्लिश में बोल दिया तो हंस दिए, ठीक। हंसते रहो, समझते रहो अपनी लैंग्वेज को, ठीक। लेकिन अनुच्छेद 143 से हुआ या 143 से हुआ, ठीक। उसके बाद समझिए, लिखा है भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? भारत में प्रजातंत्र है जो किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकार बनाने व बदलने का अधिकार। जनता को सरकार बनाने व बदलने का अधिकार। ये रहे भारतीय संविधान भाग 6 के 12 प्रश्न। और ध्यान दीजिएगा, जो हमने बोला था हम 20 वीडियो डालेंगे, ये हमारा रहा 6वां वीडियो। इसके बाद हम स्टॉप करेंगे भारतीय संविधान को। करंट अफेयर्स 27 मई को अपने यूट्यूब पर, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो डायरेक्ट आपके यूट्यूब पे नोटिफिकेशन पहुंचेगी। अगर नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लें। उसके बाद करंट अफेयर्स मंडे से सैटरडे तक करंट अफेयर्स डाली जाएगी और हर संडे को भारतीय संविधान का एक वीडियो डाला जाएगा। यानी कि 7वां, आज संडे है, 6वां वीडियो पड़ चुका है। कल मंडे से हमारा वीडियो करंट का पड़ेगा। उसके बाद जब फिर आएगा संडे तो हम फिर भारतीय संविधान का 7वां वीडियो डालेंगे। तब तक आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिएगा। आपको 10 से 15 प्रश्नों के मध्य रोज करंट अफेयर्स के प्रश्न पहुंचाए जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।